दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आयुष है, मिस्टर राकेश का रोल कर रहे हैं, अनुष्का लॉयर का रोल कर रही है, शिवम पिंकी फादर्स का रोल कर रहे हैं, गौरव भैया मिस्टर वरुण का रोल और अनुष्प्रिया मिसेस वरुण का रोल कर रही है, और जहाँ कविता दी पिंकी का रोल कर रही हैं, और दृष्टि दी मिसेस राकेश का रोल कर रही हैं, और शिवम हरिओम भैया रिपोर्टर का रोल कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के सामने एक सच्चाई लेके आया हूँ। कहिए वही सच्चाई तो नहीं जो सच का सामना करने में आती है? नहीं, ये तो हमारे समाज की सच्चाई है, जो कि हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते प्रिय शिक्षकगण, नमस्ते प्रिंसिपल सर। सबसे पहले सीन में हमारे पास है आयुष जो मिस्टर राकेश के रोल में है, दृष्टि उनकी पत्नी के रोल में है, और वो लोग अपने घर पे बात कर रहे हैं, उसका सीन है। शुरू कर। डिंग डोंग डिंग डोंग। अरे देखती हो भगवान, कोई आया है क्या? ओहो, इस समय कौन चला आया? ढंग से इंस्टाग्राम पर रश्मिका का स्टेटस भी नहीं देखने देते हैं। अरे नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते भाभी जी। आइए चलिए बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ। भाई साहब, चिंटू के बर्थडे में आपकी साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा आपको चाहिए क्या? क्या आपकी बात करती हैं? अरे नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। बैठिए। मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। जी जरूर। और भाई साहब क्या हाल है? अरे भाई साहब क्या देख रहे हैं न्यूज़पेपर में? अरे भाई साहब, आजकल के अखबार में तो केवल लड़कियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं आ रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है हमारे समाज को। अरे भाई साहब, ये सब लड़कियों की वजह से ही तो होता है। अगर वो होती ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं। अरे बहन जी, अब इनमें हम लड़कियों का क्या गलती है भला? आप ही बताइए। भाभी जी, आजकल की लड़कियों को आपने देखा कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर देर रात तक बाहर घूमती हैं और स्मार्टफोन भी यूज करती हैं। अरे भाई साहब, स्मार्टफोन तो वो अपनी सुरक्षा के लिए रखती हैं, और रही बात छोटे कपड़ों की, तो किसी के कपड़ों से हम किसी का चरित्र थोड़े माप सकते हैं। कुछ भी हो भाई साहब, पर हमें तो लड़कियां चाहिए ही नहीं। पहले उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनके लिए दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करो। बाप रे। तो देखा आपने कैसी सोच है इनकी? जिन्हें पंख फैला के उड़ना चाहिए, उन्हें उन्हीं की घटना का जिम्मेदार माना जा रहा है। कैसी विडंबना है ये? तो चलिए देखते हैं अगले दिन राकेश के घर क्या होता है। हेलो, हाँ भैया जी, पटिया मिलेगा आपको, परेशान ना होइए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अरे आ गई तुम? क्यों दिख नहीं रही हूँ क्या? अरे दिख रही हो। डॉक्टर के पास गई थी? क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर के पास तो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि मुझे लड़की ही होगी। नहीं, हमें लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए। हाँ, लड़की मुझे भी नहीं चाहिए। कौन लड़की पैदा करके अपने खानदान की नाक कटाएगा? हाँ चलो, इस बारे में हम डॉक्टर से बात करते हैं। हाँ, चलिए। देखते हैं अगले दिन वरुण के घर क्या होता है। अरे ये क्या कर रहे हो? आगे क्या तुम थी नहीं तो सोचा मैं ही थोड़ी साफ सफाई कर लूं। चलो ठीक ही किया। थकी हुई लगती हो, बैठो मैं पानी लेकर के आता हूँ। लो पानी पियो। धन्यवाद, तुम भी बैठ जाओ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है और बच्चा भी हेल्दी है, सब ठीक है। तो इतनी चिंता क्यों है तुम्हें? अब चिंता ना करूँ तो क्या करूँ, तुम ही बताओ भला। लड़का हुआ तो ठीक, अब लड़की हुई तो मैं कैसे संभालूंगी उसे, और समाज में तो हमारी नाक कट जाएगी। लड़की हुई तो क्या हुआ, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। वैसे भी लड़का पढ़ेगा तो अकेले बढ़ेगा, और लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार बढ़ेगा, और जब पूरा परिवार बढ़ेगा तभी तो समाज बढ़ेगा। सही कहा तुमने। आ जाओ।
ये तो थी पहले की बात। अब देखते हैं इस मॉडल युग में क्या होता है। रिपोर्टर। मैं हरिओम सिंह, ABC न्यूज से। आज हमारे कार्यक्रम बातचीत में हमारे मुख्य अतिथि हैं गौरव तिवारी, जो कि हाई कोर्ट के बहुत ही मशहूर जज हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। तो आइए आज हम सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो जज साहब, आप हमें और हमारे दर्शकों को आप अपने उस केस के बारे में बताइए जो कि आपके लिए बेहद खास हो। वैसे तो मैंने अपने जवानी के दिनों में बहुत केस देखे हैं, लेकिन एक ऐसा केस था जिसने मुझे जिंदगी की एक अलग दिशा दिखा दी। उस केस में हम सब उलझन में पड़ गए थे कि सही क्या है लेकिन गलत क्या है, लेकिन अंत में हमें पता चल गया सच्चाई का। लेकिन उस केस ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। चलिए मैं आप सभी को उस केस की एक सैर पे लेके चलता हूँ। हेलो। हेलो दोस्तों, हम हैं दिल्ली की सड़कों पे। देखते हैं क्या सीन बनता है। आज रोज कोई ना कोई सीन मिल ही जाता है बनने। अरे 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 बहन जी, क्या हो गया? मसला हो गया। अरे बहन जी, क्या हो गया? बहन जी, बहन जी, भाई साहब, बहन जी, भाई साहब मैं मदद कर रहा था। भाई साहब मैं मदद कर रहा था उनकी। इसके बाद हम देखते हैं कि राहुल पीट दिया गया है। अब देखते हैं राहुल के घर पे क्या होता है। जाओ जाओ मीना। माँ एक गिलास पानी लाना माँ। हाँ बेटा लाती हूँ, अभी 2 मिनट रुक जा। अरे बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? कैसे बताऊँ माँ मैं? बताओ बेटा, मम्मी को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? और ये क्या, हाय मेरे लाल के चेहरे पे लाल लाल था, ये कैसे हुआ बेटा? बताओ बेटा। बताओ माँ, कुछ लोगों ने मुझे मंचला समझकर पीट दिया माँ। ऐसे कैसे पीट दिया? उनके बाप का राज है क्या जो तुझे पीट दिया? रुको अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ। अरे सुनते हो राहुल के पापा, जरा इधर आना। हाय राम, देखो तो मेरे लाल को कैसे मारा है इन मंचलों ने। हाय हाय। अरे राहुल के पापा किधर रह गए, जरा इधर आओगे? अरे आता हूँ। अरे राहुल बेटा, इतना रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ बेटा? अब क्यों हुआ, कैसे हुआ? छोड़ो पहले, देखो कितना चोट लगा, हॉस्पिटल लेके चलो मेरे। चलो बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। चलो चलो। इसके बाद देखते हैं पिंकी के घर पे क्या होता है। पिंकी कहाँ मर गई? जी पापा आई। क्या पापा? बाप से झूठ बोलती है। बता तो कहा थी? पापा दोस्तों के साथ थी। झूठ बोलेगी बाप से? नो पापा। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे- पिंकी को मार क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, इस लड़की ने तो पूरा दम करके रखा नाक में। आखिर हुआ क्या है, बताइए तो। बैठिए। अरे भाई साहब, हमारी लड़की देर रात को शराब पीती है और एक लड़के से बैठ जाओ उलझ पिंकी गई। बेटा। किसी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। अरे भाई साहब, आप चिंता मत करिए, मैं एक बहुत ही काबिल लेडी वकील को जानता हूँ। चलिए आपको उनके पास ले चलता हूँ। चलिए। डिंग डोंग, डिंग डोंग। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। नमस्ते वकील साहब। राम। अरे नमस्ते नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताऊँ, ये मेरे पड़ोसी हैं। इनकी लड़की देर रात को शराब पी के किसी लड़के से टकरा गई और किसी ने इसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। अच्छा, तो वो इन्हीं की लड़की थी। हमारी ही लड़की थी वो। हमारी ही लड़की थी वो। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? जी मेरा तो काम ही यही है। तो इस केस में तो सिर्फ एक ही हो सकता है, सारा इल्जाम लड़के पे डाल देते हैं। मगर ये तो गलत है, हम ऐसे कैसे किसी भी लड़के को गुनहगार ठहरा सकते हैं? देखिए भाई साहब, जब इस समाज को पता चलेगा कि आपकी बेटी देर रात तक दारू पीकर छोटे कपड़े पहनकर
लिए तो भगवान ही जाने कि आपकी इज्जत का क्या होगा। अब आगे आप सोच लीजिए। भाई साहब, वकील साहबा सही तो कह रही हैं, आखिर में इज्जत तो आपकी बेटी की ही जाएगी ना। जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है, तो आप लोग पुलिस में जाके रिपोर्ट लिख पा सकते हैं। चलिए। इसके बाद पिंकी और उसके पिताजी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस राहुल को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है और अब हम देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। मारो इसको, मारो। तो देखा आपने कैसे समाज ने राहुल को और उसके परिवार को पत्थर मारा जब वो कोर्ट में जा रहा था। हम लोग पब्लिक रहेंगे ना, पब्लिक रहेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। चलो ठीक है, बैठ। ऑर्डर, ऑर्डर। तो वकील साहिबा, कौन सा केस आया है आज? ये लीजिए, फाइल पढ़ लीजिए आप। अरे ये तो वही केस है ना जिसमें लड़का लड़की के साथ गलत कर देता है और उसे सजा भी तो मिल चुकी है। अब क्या हो गया? हाँ जी बिल्कुल, इस केस में भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहाँ मेरे क्लाइंट चिंकी पर मिस्टर राजन के क्लाइंट मतलब राहुल ने कुछ गलत करने की कोशिश की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के साथ गलत सलूक किया जा रहा है और उसे फंसाया जा रहा है। अरे 2 मिनट मोर सर, 2 मिनट। 2 मिनट्स। मैं देखता। इसके बाद से इस केस में राहुल ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके ऊपर झूठे आरोप लगा गए थे। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। माय लॉर्ड, क्या मैं पिंकी को कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ? पिंकी आ जाओ। जाओ। जैसा मिस अरोरा की रिपोर्ट बताती है, उस रात आप अपने दोस्त के घर थी, क्या ये बात सच है? जी हाँ। पर माय लॉर्ड, यहाँ झूठ बोला जा रहा है। मैंने पिंकी जी की स्टोरी हाईलाइट चेक की और उनकी इंस्टाग्राम लोकेशन बताती है कि कल ये रात को अपने दोस्त के घर पे नहीं बल्कि बार में थी। बोलो। जज साहब, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। प्राइवेसी? क्या है ये प्राइवेसी? क्या ये प्राइवेसी किसी के जान से ज्यादा जरूरी है? और अगर है तो लड़कों की जान क्यों जरूरी नहीं है? क्या हुआ उस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस में जहां पे लड़की का फोटो तो ब्लर था पर लड़के का फोटो ब्लर नहीं था, तब कहां गई आपकी प्राइवेसी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यहाँ पे मेरे क्लाइंट को मेंटली तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर राजन, यू कैन कंटिन्यू। माय लॉर्ड, बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और उनके ऊपर अत्याचार होता है, पर लड़कों के ऊपर हो रहे अत्याचार को कोई देखता ही नहीं है। लड़कों का दर्द नहीं होता है क्या? अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि मेरा बेटा राहुल निर्दोष था और उसे इंसाफ मिले।